एक दूसरी हमारे पास जो स्टेबिलिटी की टाइप है, जो फैक्टर है, वो काइनेटिक स्टेबिलिटी है। काइनेटिक स्टेबिलिटी बेसिकली डिपेंड करती है कि किसी रिएक्शन के होने की जो स्पीड क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स के बनने की स्पीड जो है, जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है, जो उसका मैकेनिज्म है, जब इसको हम स्टडी करते हैं तो इससे मुराद होता है हम क्या पढ़ रहे हैं, काइनेटिक स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है। और काइनेटिक स्टेबिलिटी का ताल्लुक मेटल कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्टिविटी से होता है। मसलन मिसाल के तौर पर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अब काइनेटिक स्टेबिलिटी के हवाले से जब हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो इससे मुराद ये होगा कि ये कॉम्प्लेक्स अगर हम इसका किसी और के साथ रिएक्शन करवाएं, किसी दूसरे लिगेंड के साथ रिएक्शन करवाएं एलबी के साथ, ठीक है, तो ये रिएक्शन कितना तेजी से होगा या कितनी जो ना वो सुस्त होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, उसका मैकेनिज्म क्या होगा। जब इन चीजों को हम स्टडी करते हैं तो ये आता है काइनेटिक स्टेबिलिटी के जुमरे में। ठीक है। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी से मुराद होती है कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह, और ये है कि वो कितनी जल्दी, वो कंपाउंड कितनी जल्दी रिएक्ट करता है और या कितनी स्लो रिएक्ट करता है। ठीक है। तो इस हवाले से हमारे पास दो तरह के कंपाउंड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और एक लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिनका रिएक्शन बड़े स्लो होते हैं। रिएक्शन बड़े स्लो होने का मतलब ये है कि अगर हम उनके साथ किसी लिगेंड का इंटरेक्शन करवाएं, तो अगर हम कोई फर्दर कोई रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं तो वो रिएक्शन बड़ा स्लो है। मिसाल के तौर पर आप ML6 को एक और लिगेंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो अगर स्लो है, ठीक है, देर से हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना ML6, ये एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स था। ठीक है। ये हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स। आमतौर पे केमिस्ट्री में जब हम इनर्ट का लफ्ज यूज करते हैं तो हम किसी ऐसी चीज के लिए यूज करते हैं जो रिएक्शन नहीं करती, मतलब जो नॉन रिएक्टिव होती है उसको हम इनर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हम इनर्ट का लफ्ज नॉन रिएक्टिव के लिए नहीं यूज कर रहे, रिएक्शन वो चाहे कर ले लेकिन उसका रिएक्शन अगर स्लो है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, ये जल्दी से रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। एक हमारे पास जनरल एक रूल है, रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब से मुराद होता है एक जनरल, एक हम अगर हम बात करें तो ऐसे रिएक्शन जो 1 मिनट से ज्यादा टाइम लेते हैं उनको हम इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। मसलन ये जो इनर्ट कॉम्प्लेक्स था ML6, ठीक है, बल्कि इसके आगे एक एग्जांपल आ रही है कि मिसाल के तौर पर अगर हम कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लें अमोनिया के साथ, ठीक है, कोबाल्ट का अमाइन के साथ कॉम्प्लेक्स लें और इसको हम रूम टेम्परेचर पे रखें और कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो कोई रिएक्शन नहीं होता, या बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। हाँ, अगर हम इसको कंसंट्रेटेड HCl में 6 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें और उसको हीट भी कर दें, ठीक है, दो काम कर दें, तो फिर इसका रिएक्शन होता है और उसमें भी सिर्फ एक अमोनिया ग्रुप जो है उसकी जगह पे एक Cl लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका रिएक्शन स्लो है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है ये इनर्ट है। जी मरीब। सर जब हम लोग कॉम्प्लेक्स को स्टडी करेंगे तो फिर उसी में अनर्ट उसी लिए बस यूज करेंगे जो 1 मिनट से ज्यादा टाइम लेता होगा, बाकी सारे रिएक्शन के लिए भी हम अनर्ट उसे यूज करेंगे? नहीं, सिर्फ कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस के रिएक्शन आगे पढ़ने हैं हमने। तो कॉम्प्लेक्सेस के रिएक्शन में अगर वो रिएक्शन स्लो हो रहा है, ठीक है, ज्यादा टाइम ले रहा है, तो उसको हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स इनर्ट था, इसका रिएक्शन बड़ा स्लो है। तो ओवरऑल हम रिएक्शन में डिस्कस नहीं कर सकते इनर्टनेस को? कौन से रिएक्शन में? जो कॉम्प्लेक्सेस के अलावा रिएक्शन होते हैं। नहीं, उनमें नहीं करते, ये सिर्फ कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं और उसी के लिए खास टर्म्स यूज हो रही हैं और कहीं पे नहीं होती हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह से लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। लेबाइल ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो बड़ी जल्दी से रिएक्शन दे देते हैं, मतलब अगर उनके साथ किसी और लिगेंड का रिएक्शन करवाया जाए या उनकी सब्स्टिट्यूशन करवाई जाए तो बड़ी तेजी से रिएक्शन दे देते हैं। मिसाल के तौर और ये जो रिएक्शन होते हैं तेज होते हैं और ये 1 मिनट के अंदर अंदर शुरू हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही। मिसाल के तौर पर जो कॉपर का कॉम्प्लेक्स है अमोनिया के साथ और वाटर के साथ, ठीक है, और इसका ये एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसका कैसे पता चलता है कि जो पानी के अंदर जब सोल्यूशन बना होता है तो इसका ब्लू कलर होता है। जब हम इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं, मतलब हमने इस कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करवाना है HCl का, तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं तो फौरन से इसका जो कलर है ना वो ग्रीन हो जाता है, जिसका मतलब ये कि रिएक्शन बड़ी तेजी से हो गया है। रिएक्शन बड़ी तेजी से हो गया तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके रिएक्शन फास्ट होते हैं उनको हम कहते हैं ये लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो हमारे पास दो टर्म्स आ गई, इनर्ट और लेबाइल, और एक थर्मोडायनामिकली स्टेबल और अनस्टेबल।
तो बेसिकली अगर हम दोनों स्टेबिलिटीज का आपस में कंपैरिजन करें, जो हम कंक्लूजन करने जा रहे हैं कि तो जो टर्म स्टेबल और अनस्टेबल है, ये जब हम बात करते हैं तो ये थर्मोडायनामिक्स के हवाले से होती है, ठीक है। कि कोई चीज जब हम थर्मोडायनामिकली स्टेबल की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये बनती है और या नहीं बनती, और नंबर 2 अगर बनेगी तो स्टेबल है, अगर नहीं बनेगी तो वो अनस्टेबल है। नंबर 2 होता है कि वो कितनी ज्यादा बनती है, जितनी ज्यादा बनेगी वो उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम टर्म यूज करते हैं लेबाइल और इनर्ट की, तो ये काइनेटिक एस्पेक्ट होता है, इससे मुराद होता है कि वो उस कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन स्लो होगा या क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब ये नहीं हम कह सकते कि जो चीज थर्मोडायनामिकली स्टेबल है वो काइनेटिकली भी इनर्ट होगी। आमतौर पे हमारे ज़हन में यही आता है ना कि जो चीज स्टेबल होती है वो रिएक्शन नहीं करती, वो इनर्ट होगी, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो चीज स्टेबल हो थर्मोडायनामिकली वो काइनेटिकली इनर्ट भी हो, ठीक है। हो सकता है वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल हो लेकिन काइनेटिकली जो है वो लिबाइल हो, या हो सकता है वो अनस्टेबल हो और काइनेटिकली इनर्ट हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो इंस्टेबल हो, इंस्टेबल का मतलब ये भी नहीं होता कि वो लिबाइल है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कि जो कॉपर का एसिडिक सोल्यूशन है, अमाइन कॉपर अमाइन का एसिडिक जो सोल्यूशन है वो अनस्टेबल है, थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है, मतलब वो बनता नहीं है जल्दी, वो बनता नहीं है और कम मिकदार में बनता है, ठीक है। लेकिन ये जब बन जाता है, जितना भी बनता है ये इनर्ट होता है, मतलब इसके जो फर्दर रिएक्शन होते हैं वो स्लो होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है अनस्टेबल, थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है, लेकिन काइनेटिकली ये क्या है, इनर्ट है। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल है कि जो ये वाला है निकल साइनाइड का जो कॉम्प्लेक्स है, थर्मोडायनामिकली स्टेबल है, मतलब इसकी बहुत ज्यादा मिकदार बनती है और ये बनता भी है, लेकिन जो इसकी लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो ये शो करते हैं कि ये लिबाइल है, ये बड़ी जल्दी रिएक्शन देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज थर्मोडायनामिकली और काइनेटिकली स्टेबल होने का जो पैरामीटर है वो अलग अलग है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मतलब एक चीज थर्मोडायनामिकली स्टेबल भी हो सकती है, काइनेटिकली इनर्ट भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल हो और वो काइनेटिकली लिबाइल हो, और दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे होती हैं। तो ये हमारा टॉपिक था जी सारा थर्मोडायनामिक, सॉरी क्या उसे कहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के हवाले से।